नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, यूपी के दुकानदारों ने जताई खुशी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जल्द, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पर बड़ी अपडेट। यूपी टीजीटी भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जारी, कर सकते हैं डाउनलोड। लखनऊ में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, आगरा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में दवाओं की क्वालिटी पर बड़ा खुलासा, 27 में से 23 सैंपल फेल। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो फटाफट कर लीजिए, सो दैट सबसे पहले आपको जानकारी मिले। यूपी की कोई खबर चलवाना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐड चलवाना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल खबरों को विस्तार से बताते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, यूपी के दुकानदारों ने जताई खुशी। 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है। लखनऊ में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3052.5 रुपए से घटाकर 2860.50 रुपए हो गई है, यानी प्रति सिलेंडर 192 रुपए की कमी दर्ज की गई है। इस फैसले का सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जहां बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल होता है। अयोध्या और कानपुर के दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि गैस की कीमत कम होने से कारोबार की लागत घटेगी और भविष्य में ग्राहकों को भी इसका फायदा मिल सकता है। अयोध्या के मौर्य मिष्ठान भंडार के संचालक दीप नारायण ने कहा है कि गैस के दाम घटना सकारात्मक कदम है। उन्होंने बताया है कि उनकी दुकान पर अभी मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं और केवल कच्चे माल की लागत बढ़ने पर ही दामों में बदलाव किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उचित कीमत पर सामान उपलब्ध कराना व्यापारियों की जिम्मेदारी है। वहीं कानपुर के व्यापारियों का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने से व्यावसायिक खर्चा कम होगा, जिससे कस्टमर्स को भी राहत मिल सकती है। उनका मानना है कि यदि भविष्य में भी गैस की कीमतों में इसी तरह की राहत मिलती रही तो छोटे कारोबारियों को मजबूती मिलेगी और महंगाई का असर भी कुछ हद तक कम होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जल्द, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पर बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी लंबे टाइम से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षा, पीएसटी और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं, इसके लिए बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और परिणाम किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही उसे डाउनलोड कर सके। यूपी टीजीटी भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जारी, कर सकते हैं डाउनलोड। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी ने यूपी टीजीटी यानी प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक भर्ती 2022 के लिए दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upesc.up.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों का किसी कारणवश पहले दस्तावेज सत्यापन नहीं हो सका है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा और इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आयोग के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी विषय की 557 रिक्तियों से जुड़े 42 अभ्यर्थियों को भी 10 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। उन उम्मीदवारों का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका से संबंधित है और आयोग न्यायालय के निर्देश के अनुसार उनकी एलिजिबिलिटी पर आगे निर्णय लेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र यदि लागू हो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर वेरिफिकेशन केंद्र पहुंचे। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने या फिर निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियता जो है वो रद्द की जा सकती है। लखनऊ में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, आगरा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि लखनऊ में एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। ये नया तरीका है प्रदर्शन जारी करने
करने का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला ने आरोप लगाया है कि आगरा पुलिस उसके साथ अन्याय कर रही है और उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पुलिस के अनुसार महिला अपनी शिकायत को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। उसे सुरक्षित नीचे उतारने के बाद थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई और उसकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के जोखिम भरे कदम न उठाएं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करें। यूपी में दवाओं की गुणवत्ता पर बड़ा खुलासा, 27 में से 23 सैंपल फेल। उत्तर प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में 27 दवाओं के सैंपल में से 23 गुणवत्ता परीक्षण फेल पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कई दवाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं, जिसके बाद संबंधित बैचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही बाजार से उन्हें वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दवाओं की नियमित सैंपलिंग और जांच की जाती है। गुणवत्ता परीक्षा में फेल होने वाली दवाओं के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदें और किसी भी दवा को लेकर संदेह होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग तेज, राजा बुंदेला ने शुरू की गांव गांव पांव पांव यात्रा। बता दें कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। बता दें अभिनेता और बुंदेलखंड आंदोलन के प्रमुख नेता राजा बुंदेला इन दिनों गांव गांव पांव पांव यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना है और अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान वे विभिन्न गाँवों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और ग्राम प्रधानों सहित स्थानीय नागरिक का समर्थन जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बुंदेलखंड आज भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है और अलग राज्य बनने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। राजा बुंदेला का कहना है कि बुंदेलखंड से बड़े पैमाने पर पलायन, बेरोजगारी और विकास की कमी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान अलग राज्य के गठन में है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी यात्रा को विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। आंदोलन के तहत ग्रामीणों से प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र भी एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बुंदेला ने कहा है कि जब तक अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत, 10 अगस्त से चलेगी सीकर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन। बता दें रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सीकर और प्रयागराज के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये फेस्टिवल जो है वो स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त से संचालित होगी, जिससे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन निर्धारित तिथियों पर दोनों दिशाओं में चलेंगी और रास्ते के प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। रेलवे ने यात्रियों से समय रहते आरक्षण कराने की अपील की है, क्योंकि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में सीटों की मांग काफी बढ़ जाती है। स्पेशल ट्रेन के संचालन से सीकर, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं, छात्रों और अन्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो यात्रियों की संख्या को देखते हुए भविष्य में अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकता है। यूपी में 1 अगस्त से स्मार्ट आरसी लागू, QR कोड और चिप से तुरंत मिलेगी वाहन की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 2026 से वाहन पंजीकरण यानी आरसी की व्यवस्था पूरी तरीके से हाईटेक हो गई है। अब नई गाड़ियों के लिए पारंपरिक कागजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह ATM कार्ड के आकार स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी। स्मार्ट कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक चिप और QR कोड लगा होगा, जिसकी मदद से वाहन और उसके मालिक की जानकारी कुछ ही सेकंड में डिजिटल रूप से सत्यापित की जा सकेगी। इससे 4G आरसी पर रोक लगेगी और वाहन संबंधी रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित रहेगा। नई स्मार्ट आरसी में वाहन का
का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, मालिक का नाम और अन्य जानकारी इलेक्ट्रॉनिक चिप में सुरक्षित रहेगी। वहीं ट्रैफिक नियम और परिवहन विभाग के अधिकारी QR कोड स्कैन कर वाहन का बीमा, प्रदूषण, PUC और टैक्स भुगतान जैसी जानकारी तुरंत देख सकेंगे। पुराने वाहन मालिक भी चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर अपनी कागजी RC को स्मार्ट RC में बदलवा सकेंगे। परिवहन विभाग का स्मार्ट RC में बदलाव होगा। परिवहन का मानना है विभाग का कि इस नई व्यवस्था से दस्तावेजों की जांच तेज होगी, पारदर्शी होगी, सुरक्षित होगी तथा वाहन से संबंधित जो फर्जीवाड़े हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा, उन पर रोक लगेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।